हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो है आज हम अपना जो है चैप्टर नंबर 5 जो है स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 जो है अपने आप में जो है काफ़ी लेंथी चैप्टर है और काफ़ी अगर आपको जो है इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो काफ़ी इजी चैप्टर भी है। ठीक है, और काफ़ी इससे क्वेश्चंस भी बोर्ड में बनते हैं। तो जो है आज जो है हम अपना जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट जो है हम इस चैप्टर को जो है इसके जो है जो टफ टॉपिक है उनको स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ इसके जो है छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ देते हैं। सबसे पहले आता है स्टूडेंट आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, तो व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, तो मैं आपको डेफिनेशंस बता देती हूँ, फिर आप जो है इसको लर्न कर लेना। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है स्टूडेंट कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। यानी कि यहाँ पर क्या होता है इनहेरिटेंस में स्टूडेंट कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, पेरेंट्स से प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है स्टूडेंट प्रोजेनी या फिर आपका आएगा। ठीक है, प्रोजेनी का मतलब होता है प्रोजेनी का मतलब या ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है स्टूडेंट, दोनों का मतलब क्या होता है, जो चाइल्ड होता है उससे। ठीक है, जो बच्चा है ठीक है उससे होता है, यानी जो चिल्ड्रन होता है उससे मतलब होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कहा स्टूडेंट हमने, इनहेरिटेंस का मतलब कि it is the process by which characters are passed from parents to their progeny, that is from one generation to the next generation। means आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों को जो है हमारे जो है हर कोई हमें ऐसा कहता हुआ दिखता है कि आप अपनी मदर की तरह दिखते हो, या आप फिर अपने फादर की तरह दिखते हो, या फिर ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर वगैरह की तरह दिखते हो। तो इसी प्रोसेस को, ठीक है, वो जो हमारा अपने पेरेंट्स की तरह दिखना वो क्या है, यानी कि हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं, यानी हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर थे वो हम में यानी कि प्रोजेनी में क्या हुए हैं, पास्ड हुए हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हुए हैं, पास्ड ऑन हुए हैं। ठीक है, तो इसी को जो है इनहेरिटेंस कहा जाता है। यानी कि हम लोग जो है बच्चे अगर अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो कैरेक्टर थे, जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स थे वो पेरेंट्स से उनके बच्चे में ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इनहेरिटेंस कहते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है, सेकंड टर्म आता है स्टूडेंट इसमें जो है वेरिएशन। ठीक है, कि वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, सेकंड टर्म क्या है स्टूडेंट, वेरिएशन। वेरिएशंस का मतलब क्या होगा, देखो स्टूडेंट हमने अभी इनहेरिटेंस में क्या कहा, यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है अगर हमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो हम बिल्कुल उनकी एग्जैक्ट कॉपी या आइडेंटिकल कॉपी होते हैं। हम उनकी तरह सिमिलर दिखते हैं बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि बिल्कुल हम अपनी मदर की कॉपी हैं या बिल्कुल हम अपने फादर की कॉपी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हम जो है हमारे पास जो है अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम हमारे पास जो उनकी जैसे सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने पेरेंट्स से जो है क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या फिर अपने जो भाई बहन होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। किसके थ्रू, वेरिएशंस के थ्रू। तो वेरिएशंस क्या होता है स्टूडेंट कि इट इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि हम जो है अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर होते हैं, लेकिन जो है फिर भी हम में जो है क्या होता है, वेरिएशंस होता है। हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, या फिर अपने भाई बहन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, वेरिएशंस। मीन्स डिग्री, द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर प्रोजेनी। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे आगे की जो
कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो एक्चुअल में वो कैरेक्टर किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो कि उनको ट्रांसफ़र कर रही है पेरेंट्स से प्रोजेनी में, या फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो है कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी जो है हम जो है अपने पेरेंट्स से या अपने भाई बहन से जो है डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिसको कि वेरिएशंस कहते हैं। तो आई होप कि आपको इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या कहा स्टूडेंट हमने कि द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, या फिर ये कह सकते हो कि द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा स्टूडेंट हमने, वेरिएशंस, ठीक है। तो वेरिएशंस का मतलब हमने क्या कहा कि वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। ये क्यों डिफर होते हैं या किस तरीके से कैरेक्टर वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके ये सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्टूडेंट, इसमें टर्म है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? ब्रांच ऑफ साइंस। जेनेटिक्स का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कह लीजिए, ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। यानी कि आपकी जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि क्या करती है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को क्या करती है, डील करती है, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई कहता है कि व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, तो सिंपल सा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। तो जो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि क्या करती है, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को डील करती है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। इनहेरिटेंस और किसको डील कर रही है, वेरिएशंस को डील कर रही है, उसको कहा जाता है स्टूडेंट जेनेटिक्स, ओके। इसके बाद आता है स्टूडेंट, अब आपके आते हैं, ये तो हुआ आपका स्टूडेंट जो है कुछ शॉर्ट जो है टर्म्स जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट, इसके बाद आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसमें जो हम पढ़ेंगे अब, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जानने से पहले हम जो है सबसे पहले जो है क्या करते हैं, मेंडल्स के बारे में जान लेते कि मेंडल्स कौन थे, ठीक है। तो मेंडल्स का जो फुल नेम है स्टूडेंट वो था क्या, ग्रेगर, क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ये इनका जो है फुल नाम था, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है स्टूडेंट जो है क्या किया था, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, यानी कि इन्होंने कहा था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं जो है उनमें जो है इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के पैटर्न्स को देखने के लिए इन्होंने जो है क्या किए थे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, जिन्होंने किस पर स्टडी करी थी, वेरिएशंस और इनहेरिटेंस पे स्टडी करी थी, जिसकी वजह से जो है हमें पता चला है कि जो है जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से जो है दूसरी जनरेशन में जो पास ऑन हो रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या साइंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा क्या है कि मेंडल का फुल नेम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्टूडेंट जो है किस चीज़ का पता किया, किस चीज़ पर जो है अपने एक्सपेरिमेंट किए, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस पे। उन्होंने ये पता करने की कोशिश की आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो कि ऐसा क्या फैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, ऐसा क्या चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में जा रही है, ठीक है। या फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो है जो पेरेंट्स हैं वो उनके और उनके प्रोजेनी के बीच में वेरिएशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके लिए जो है स्टूडेंट जो है जो मेंडल साहब थे उन्होंने जो है सबसे पहले जो है क्या किया था, जो गार्डन पी प्लांट होता है, ठीक है, गार्डन पी प्लांट पर इन्होंने जो है क्या करी थी, अपनी स्टडी करी थी, ठीक है। गार्डन पी प्लांट पर इन्होंने स्टडी करी थी और कितने ईयर तक इन्होंने स्टडी करी थी, 7 ईयर जो है इन्होंने कंटिन्यू जो है इस प्लांट्स पर क्या करी थी, अपनी स्टडी करी थी, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गार्डन पी प्लांट है इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है।
इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। तो जो गार्डन पी होता है स्टूडेंट, इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका जो है पायसम। आपको याद रखना है स्टूडेंट, बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, पायसम सटाइवम, ठीक है। तो ये इसका जो है क्या होता है, बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो है गार्डन पी प्लांट का जो है इस्तेमाल किया था। इन्होंने जो है इस पी प्लांट पर जो है 7 ईयर तक जो है अपना एक्सपेरिमेंट किए। इस पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है, यानी कि जो पी प्लांट होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है स्टूडेंट पायसम सटाइवम, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है कि जो मेंडल्स थे, इन्होंने जो है पायसम सटाइवम को जो है क्यों यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है इन्होंने जो है इसका कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। ऐसा क्यों नहीं कि भाई उन्होंने जो आम है, मैंगो है, या जो गुआवा है, या जो अदर प्लांट्स है उनको क्यों नहीं सेलेक्ट किया था। तो इसके पीछे भी रीज़न है कि उन्होंने पी प्लांट्स को ही क्यों सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो मेंडल्स ने किस प्लांट्स को सेलेक्ट किया था, पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया था। क्यों सेलेक्ट किया था वो अब हम देखते हैं कि मेंडल्स ने जो है पी प्लांट्स को क्यों सेलेक्ट किया था, ठीक है स्टूडेंट। तो मेंडल्स ने जो है स्टूडेंट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट्स को इसलिए सेलेक्ट किया था कि सबसे पहले तो इसलिए कि जो पी प्लांट्स होता है वो जो है क्या होता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है इन अ लार्ज स्केल में, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि उसको मतलब उसकी बहुत ही रेयर स्पीसीज वो है जिसकी वजह से आपको जो है उसको एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत हो। तो क्या है कि जो पी प्लांट्स है वो जो है आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में लार्ज स्केल में जो है अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या है, आपको जो है ये कैसा प्लांट है स्टूडेंट, बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन जो है एक ही प्लांट्स में मौजूद है, ठीक है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं वो एक ही में मौजूद हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न ये था, ठीक है। फर्स्ट रीज़न हमने क्या कहा कि ईजिली क्या है, ये अवेलेबल है इन अ लार्ज स्केल में, ठीक है। फर्स्ट हो गया कि ये जो है लार्ज स्केल में अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। सेकंड हो गया ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। एक ही प्लांट्स में जो है क्या है, एक ही प्लांट्स के एक ही फ्लावर के अंदर जो है आपको जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो रीज़न था पी प्लांट्स को सेलेक्ट करने का वो ये था कि इसमें जो है क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेटेड ये है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली जब बाइसेक्सुअल है तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के पूरे चांसेस है, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड हो सकता है। और आप इसमें ईजिली जो है क्या भी करा सकते हो, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं भाई इस पॉलन ग्रेन के उस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे लैंड ना करें, आप कोई दूसरे डिज़ायरेबल जो है पॉलन ग्रेन को उसके स्टिग्मा पर जो है पॉलिनेटेड कराना चाहते हो, तो आप उसके लिए ईजिली जो है इस प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट रीज़न क्या हो गया कि सेल्फ पॉलिनेशन तो इसमें होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से, लेकिन आप जो है इसमें अगर आप चाहो तो आप इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो, ठीक है। आप कोई जो है जो डिज़ायर पॉलन ग्रेन्स होते हैं आप उनको लीजिए और जो है इसके स्टिग्मा पर डाल दीजिए, तो क्रॉस पॉलिनेशन आप इसमें ईजिली करा सकते हो, क्योंकि आपको इसके लिए जो है कोई ऐसा तो है नहीं है कि 200 मीटर लंबा पेड़ है ना, तो काफ़ी छोटा प्लांट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट की जो इसका रीज़न था इसको सेलेक्ट करने का कि ये एनुअल प्लांट है, ठीक है। कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट। नेक्स्ट रीज़न था ये एनुअल प्लांट्स है, तो इसलिए जो है इसकी जो लाइफ साइकिल हो, एनुअल प्लांट्स था, और दूसरा जो है इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कैसी है, शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट क्या है इसकी लाइफ साइकिल है, तो ये भी इजी है इसलिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है, ठीक है, तो एनुअल प्लांट्स होने की वजह से और शॉर्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से क्या है कि आप इसकी बहुत सारी जनरेशन को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो इन अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, ठीक है। एनुअल प्लांट और शॉर्ट लाइफ साइकिल होने का क्या मतलब है कि आप इसकी जो है इस प्लांट्स की जो है सेवरल जनरेशन तक जो है इस पर जो है स्टडी कर सकते हो एक शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रीज़न है स्टूडेंट इसमें कि मेंडल ने इसका सिलेक्शन क्यों किया था कि जो है आप इसको ईजिली क्या कर सकते हो, ईजिली जो है
मेंटेन कर सकते हो, है ना। छोटा प्लांट है तो आप इसको ईजिली मेंटेन कर सकते हो और हैंडल कर सकते हो। यानी कि आपको अगर क्रॉस पोलिनेशन कराना है तो भाई आपको 200 मीटर अगर कोई पेड़, बड़ा पेड़ लेता हो तो उसमें डेफिनेटली उसको जो है हैंडल करने में और मेंटेन करने में दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन छोटा प्लांट है तो आप इसको ईजिली मेंटेन और हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या है कि इस पी प्लांट्स के जो है आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या देखने को मिलते हैं? डिफरेंट जो है, डिफरेंट कंट्रास्टिंग, डिफरेंट क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप जो है जिसकी वजह से जो है आप क्या कर सकते हो, हर बार जो है नए कैरेक्टर को लेकर क्या कर सकते हो, अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या कहा स्टूडेंट हमने कि इसमें जो है डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जिसकी वजह से जो है आप हर एक्सपेरिमेंट में जो है नए कैरेक्टर को लेकर जो है स्टडी कर सकते हो, जिसकी वजह से आप जो है ज़्यादा क्लियर रहोगे अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर, ठीक है। तो जो स्टूडेंट जो है मेंडल्स ने जो है जो पी प्लांट्स है, पी प्लांट्स में किस किस चीज़ को लेकर जो है क्या होता है, जो टोटल जो कैरेक्टर्स लिए थे इन्होंने वो थे 7 कैरेक्टर, ठीक है। एक तो था इसमें जो है आपका जो है स्टेम को लेकर, स्टेम की हाइट को लेकर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। ये मैं आपको बुक से बता देती हूँ। एक तो था स्टूडेंट इसमें जो है क्या, स्टेम की जो है हाइट को लेकर, ठीक है, यानी कि स्टेम की हाइट को लेकर था कि टॉल और ड्वार्फ, इसमें हमें 2 वैरायटी देखने को मिलती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखने को मिलते हैं। दूसरा था कि इसके फ्लावर कलर में हमें वॉयलेट कलर के फ्लावर भी इसमें देखने को मिलते हैं वैरायटी, और वाइट कलर का भी देखने को मिलता है। इसके बाद जो है फ्लावर पोजीशन में भी दिखता है, एक्साइल और टर्मिनल दिखता है, ठीक है। इसके जो पॉड शेप है वो भी फुल और आपका जो है कंस्ट्रक्टिव देखने को मिलता है। पॉड का जो कलर होता है वो ग्रीन और येलो होता है। पॉड मतलब जैसे आपका ये स्टूडेंट ये होता है तो इसके अंदर क्या होते हैं, मटर के दाने होते हैं ना, तो ये क्या हो गया, ये जो है आपका क्या हो गया, पॉड हो गया, ठीक है, ये जिसके अंदर मटर के दाने हैं, ठीक है। तो पॉड का जो है शेप और कलर में भी आपको क्या देखने को मिलता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिल रहा। शीट जो होता है, शीट की शेप में भी आपको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, राउंड और रिंकल देखने मिल रहा है। और सीट का जो कलर है उनमें भी आपको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है, येलो और ग्रीन। तो ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 जो है क्या है स्टूडेंट जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिसको लेकर जो है मेंडल्स ने जो है क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, और इसीलिए जो है इन्होंने जो है पी प्लांट्स का सिलेक्शन किया था। तो इतने सारे इसमें आपको कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप टॉल और ड्वार्फ को लेकर जो है अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जो है जो फ्लावर का कलर है उसको लेकर अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप सीड के शेप और सीड के कलर को लेकर आप जो है अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस वजह से जो है स्टूडेंट जो है जो मेंडल साहब थे उन्होंने जो है क्या किया था, पी प्लांट्स का सिलेक्शन किया था, ठीक है। तो उन्होंने जो है कंटिन्यू जो है 7 ईयर तक जो है पी प्लांट्स पर जो है अपना क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ओके। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है एक सिंपल सा टर्म, जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट की प्रोजेनिया ऑफस्प्रिंग आपको बहुत देखने को इसमें मिलेगा इस चैप्टर में। तो प्रोजेनिया ऑफस्प्रिंग का मतलब हो गया कि जो बच्चे, मतलब जो सीड से जो पौधा जन्म हो रहा जिसका, तो वो उसका बच्चा हो गया, ठीक है। तो मतलब चिल्ड्रन से होता है, ये चाइल्ड से होता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जो है इसमें जो है एक टर्म आएगा, जैसे आपका जो है आप जब आगे जो है मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे तो आपको F1 जनरेशन देखने को मिलेगी, F2 जनरेशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपका F1 जनरेशन लिखा हुआ रहता है, ठीक है स्टूडेंट, F1 जनरेशन। तो इस F1 जनरेशन का मतलब, F1 का मतलब होता है स्टूडेंट फिलियल। क्या होता है F1 का मतलब? फिलियल, ठीक है। लिख देती हूँ इसकी फुल फॉर्म। F1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फिलियल, FILIAL, फिलियल, ठीक है। तो हम इसको फिलियल ना लिख के हम सीधे इसको क्या लिख देते हैं, शॉर्ट में F लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जो है नेक्स्ट है इसमें आपका जो है
कि आप जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करेंगे तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ और शॉर्ट टर्म है जो कि हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट जो है पीछे एक चीज़ और छूट गई आपकी, जो है जीन, कि व्हाट इज़ जीन, ठीक है। जीन क्या होता है, ठीक है, ठीक है, जीन क्या होता है। तो जीन क्या होता है स्टूडेंट, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है स्टूडेंट, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। यानी स्टूडेंट सपोज ये हमारा कोई डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए, ठीक है। अब डीएनए हमने कहा था आपको 11th में बताया था कि डीएनए हमारा जो है 2 मीटर लंबा होता है। तो इस डीएनए का इतना सा सेगमेंट ये क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा, या फिर इस डीएनए का इतना सा ये सेगमेंट जीन कहलाएगा। यानी कि अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। यानी कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए है ये किसी न किसी प्रोटीन को क्या कर रहा होगा, कोड कर रहा होगा, तो इसको कहते हैं हम क्या, जीन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है नेक्स्ट टर्म जो है होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो होमोजाइगस क्या होता है या हेट्रोजाइगस क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं आज के क्लास में। फर्स्ट टर्म हमने क्या कहा स्टूडेंट, होमोजाइगस, ठीक है, और सेकंड टर्म क्या कहा स्टूडेंट हमने, हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो पहले आते स्टूडेंट जो है किस पे, होमोजाइगस पे। होमोजाइगस का मतलब होता है, होमो का मतलब हो गया सेम, ठीक है, हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट, ठीक है। होमोजाइगस का मतलब होता है स्टूडेंट कि जहाँ पर क्या होते हैं आपके जो है एलील जो होते हैं सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो एलील भी आपके लिए जानना ज़रूरी होता है कि एलील क्या होता है, ठीक है। तो अभी बताते हैं एलील क्या होता है। तो होमोजाइगस में हमने क्या कहा स्टूडेंट कि जहाँ पर जो है जो एलील होते हैं वो सेम होते हैं यानी सिमिलर होते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, ठीक है। अब होमोजाइगस जो कंडीशन होती है वो डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव भी हो सकती है, ठीक है। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये भी आपको अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे जो एलील होते हैं उनको मेंडल ने जो है अल्फाबेट के रूप में जो है मैथमेटिकली जो है सॉल्व किया था, ठीक है। तो जैसे सपोज हम टॉल की बात करते हैं कि जो पी प्लांट होता है उसमें स्टेम की हाइट टॉल भी होती है और ड्रॉप भी होती है। तो उन्होंने क्या किया, टॉल के लिए जो है उन्होंने जो अल्फ़ाबेट यूज़ किए वो टी यूज़ किया, ठीक है। तो एलील जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं। तो कैपिटल टी हम लिखेंगे, ठीक है। सपोज ये क्या है आपका जो है कैपिटल टी जो कि टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, होमोजाइगस कंडीशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों एलील हैं वो क्या है, वो सेम है, कैपिटल है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है होमोजाइगस में, स्मॉल टी, यानी कि आपका होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पर भी क्या है, स्मॉल टी है बट दोनों क्या है, सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस में आपका होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है और होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है। डोमिनेंट का मतलब जो अपने आप को ज़्यादा जो है ताकतवर समझे, ठीक है, एक तरीके से हम ये मान कर यहाँ पर चलते हैं। तो कैपिटल टी ऑब्वियसली जो है स्मॉल टी से बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए ये डोमिनेंट है, तो हम डोमिनेंट के लिए जो है कैपिटल टी लेंगे। ड्वार्फ कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है टॉल कैरेक्टर के कंपेयर में, ठीक है। तो टॉल जो कैरेक्टर होता है उसको हम जो है क्या कहते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और जो ड्वार्फ होता है उसको स्मॉल से करते हैं। तो होमोजाइगस में हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, कैपिटल टी जिसको कहेंगे हम होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या कहेंगे इसको स्टूडेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। और इस वाली कंडीशंस को क्या कहेंगे हम, होमोजाइगस है बट होमोजाइगस रिसेसिव है ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट जो है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, एक कैपिटल एलील होगा और एक स्मॉल एलील होगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हमारे पास सिर्फ यही होती है, एक ही होती है, ठीक है। लेकिन होमोजाइगस कंडीशन स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है और आपका जो है दूसरा होमोजाइगस जो है
रिसेसिव हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गई बात किसकी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की बात। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टूडेंट जो है डोमिनेंट और रिसेसिव की बात। ठीक है, तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब वो कैरेक्टर जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, वो कैरेक्टर जो कि अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। ठीक है, और रिसेसिव क्या हो गया कि ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने आप को जो है क्या नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और जो कि हिडन रहता है। सम जनरेशन में जो है क्या है, वो जो कैरेक्टर है वो क्या रहता है, हिडन रहता है, तो उसको कहते हैं हम जो है रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो डोमिनेंट क्या हो गया कि डोमिनेंट का मतलब हो गया, आपकी बुक्स में डेफिनेशन दे रखी कि जीन्स अकर इन पेयर्स इन विच वन डोमिनेंट द अदर कॉल्ड एज द डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात यही कि जहाँ पर जो कैरेक्टर जो होता है या फिर जो जीन है वो क्या है, वो दूसरे को जो है एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। तो दूसरा मीन्स दूसरा एक तरीके से हम ये समझ लेते हैं कि जो दूसरा है वो कहीं ना कहीं उससे वीक है, जिसकी वजह से वो उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा और वो हिडन रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो हिडन रहता है उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। ठीक है, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जैसे सपोज जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ये हिडन ही रहता है, डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टूडेंट किसकी, डोमिनेंट और रिसेसिव की। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका जो है नेक्स्ट एलील। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट जो है इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एलील। ठीक है, व्हाट इज एलील्स। ठीक है, तो एलील्स क्या होता है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो एलील्स क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट और कैरेक्टर आर नोन एज एलील। ठीक है, यानी कि वो जीन या फिर सीधा सिंपल सा कि पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। ठीक है, यानी कि वो कैरेक्टर, वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कि अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम जीन कहते हैं। जैसे सपोज ये है आपका कैपिटल टी है ना, तो ये कैपिटल टी है ना स्टूडेंट, तो ये अपने ये क्या है, एलील है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को जो है क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो इस प्लांट्स की जो स्टेम की हाइट होगी वो कैसी होगी, टॉल होगी। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इस वाले की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, इस वाले एलील की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये जीन में प्रेजेंट है स्टूडेंट, है ना, ये हमें बाहर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन मेंडल ने जो है इनको अल्फ़ाबेटिकली इस तरीके से जो है मैथमेटिकली जो है इस तरीके से इनको जो है ऐसा सुटेबल एग्जांपल दिया था जो कि बिल्कुल उनका करेक्ट बैठा था। ठीक है, तो सपोज ये एलील है, ये एलील है स्टूडेंट। ठीक है, जो कि क्या करेगा, आपको एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो क्या होगा जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा स्टूडेंट, तो क्या होगा कि जो प्लांट होगा उसकी जो हाइट होगी वो कैसी होगी, बताइए, उसकी हाइट कैसी होगी स्टूडेंट, ड्वार्फ होगी। यानी कि जब जो है ये वाले एलील जो स्मॉल टी हमने जिसको लिखा है, जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो इस प्लांट्स की जो हाइट होगी, इसकी स्टेम की जो हाइट होगी वो कैसी होगी स्टूडेंट, शॉर्ट होगी। ठीक है, यानी कि ड्वार्फ होगी। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका जो है इस वाले की अगर हम बात करते हैं, इस वाले एलील की बात, अब ये कैसा है, ये हेट्रोजाइगस है ना, तो यहाँ पर ये एलील जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो बताइए कि यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पर ये एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है आप कहोगे कि यहाँ पर तो टॉल भी है, यहाँ पर तो डॉर्फ भी है,
तो अब एक ही प्लांट टॉल और ड्वार्फ दोनों को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है? प्लांट या तो टॉल ही होगा या फिर क्या होगा, ड्वार्फ ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट की जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है यहाँ पर, कैपिटल टी है। तो कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा कौन सा प्लांट होगा, टॉल प्लांट ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, तो इसलिए ये प्लांट क्या होगा आपका, टॉल होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट आपका एलील। क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील, ठीक है। तो ये है आपके एलील जो कि अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और एक्सप्रेस जब भी करेंगे तो प्लांट्स की हाइट टॉल होगी या ड्वार्फ होगी, या अगर सपोज फ्लावर का कलर है तो फ्लावर का कलर वाइट होगा या फिर वॉयलेट होगा, वॉयलेट यानी बैंगनी होगा, ठीक है। या फिर अगर आपका उसको सीड को लेकर है तो आपका सीड जो है रिंकल्ड है तो वो रिंकल्ड को एक्सप्रेस करेगा एलील, या फिर जो है आपका राउंड है तो वो राउंड को एक्सप्रेस करेगा। तो ये होता है स्टूडेंट एलील, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज एलील, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका जो है टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप, ठीक है। तो व्हाट इज फिनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है स्टूडेंट कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं जो कि अपेयर है, जिनको कि आप देख सकते हो कि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ये बैंगनी है, या फिर रेड है या पिंक है फ्लावर का कलर, ये आपको दिख रहा है। सामने कोई बंदा है तो आपको दिख रहा है कि ये हाइट में टॉल है, मीडियम है, ये ड्वार्फ है, या फिर इसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है या डार्क है। तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो इसको कहा जाता है फिनोटाइप। तो उसका जो रेशो हम निकालते हैं फिनोटाइप का रेशो, तो उसको कहते हैं हम फिर फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। तो ये कौन सा कैरेक्टर होता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकल होता है, ठीक है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम फिनोटाइप। नेक्स्ट होता है जीनोटाइप। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट क्या, जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप यानी कि किसी भी प्लांट्स का हाइट को लेकर, वो टॉल है या ड्वार्फ है, उसको हाइट कर लेकर जो है उसका क्या जेनेटिक मेकअप है उसको कहा जाता है जीनोटाइप। अब फिनोटाइप तो स्टूडेंट आपको अपीयर है क्योंकि आप इसको देख सकते हो, बट जीनोटाइप को जो है स्टूडेंट आप जो है नहीं देखकर बता सकते हो कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसका जो है जेनेटिक मेकअप क्या है, मतलब उसमें जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। या फिर आप नहीं बता सकते हो कि जो एलील है वो कैसे हैं, वो कैपिटल हैं या स्मॉल हैं या कैपिटल स्मॉल हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप को कोई भी जो है देखकर नहीं बता सकता है कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, ठीक है। लेकिन जो है मेंडल्स ने जो है दोनों ही चीज़ को जो है जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने जो है फिनोटाइप को भी जो है एक्सप्रेस करके बताया था कि जो उसका एक्सपेरिमेंट था उसके दौरान उन्होंने जो है अपना फिनोटाइपिक रेशियो भी करके दिखाया था और जीनोटाइपिक रेशियो करके भी बताया था कि ऐसा उसका जेनेटिक मेकअप होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल जो है सही भी था, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट जो है इस चैप्टर के कुछ जो है शॉर्ट टर्म्स, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट जो है कल हम पढ़ेंगे जो है लॉ ऑफ मेंडल। तो मेंडल्स ने जो है स्टूडेंट 3 लॉ दिए थे जिनको जो है हम 1 बाय 1 जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आज को जो है ये जो शॉर्ट टर्म्स थे आपको जो है क्लियर हुए होंगे। तो आप एक बार जो है स्टूडेंट्स इनको जो है अच्छे से जो है अपनी बुक्स के साथ भी इनको पढ़िए ताकि कि आपके ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।